हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है वो है प्रेगनेंसी सिम्टम्स के ऊपर में कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स में हम क्या क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, हम कैसे समझे कि हमको प्रेगनेंसी हो गई है। तो आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि मेरा एक मिसकैरेज हुआ है और 4 बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। मुझे बहुत लाइट लाइन आया भी, लेकिन उसके बाद में मैंने जब टेस्ट किया तो बिल्कुल भी लाइन मुझे नहीं दिखा। मेरे साथ भी ये केसेस बहुत ज़्यादा होते थे और डॉक्टर से मैं पूछती थी तो वो बोलते थे कि आपकी बॉडी में हार्मोन जनरेट हो रहा है, लेकिन वो फिर ख़त्म हो जा रहा है, मतलब नहीं, प्रॉपरली आपके बॉडी में हार्मोन नहीं बन रहा है। तो ये केसेस मेरे साथ भी था, जो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हो। लेकिन मैं आज आपको अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी भी शेयर करूंगी। देखिए, मुझे प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स थे वो आते थे कि मुझे चक्कर आता था, मुझे कमज़ोरी जैसा फील होता था और मुझे मन नहीं करता था कि मैं और कोई काम करूं। मुझे नींद बहुत ज़्यादा आता था, थकान बहुत ज़्यादा लगती थी और मेरा चेहरे में बहुत ज़्यादा डलनेस आ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ फील होता था मुझे। तो मुझे प्रेगनेंसी सिम्टम्स इस तरह के आते थे, लेकिन फिर भी मैंने इसके ऊपर गौर नहीं किया, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा फेलियर फेस कर लेते हो ना, तो फिर आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट भी करो। तो मैं नहीं करती थी। बहुत सारे लोग मुझसे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को लेकर सवाल पूछते हैं कि मैम ओवरी में पेन करता है, ब्रेस्ट में पेन करता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन मैं आपको अपनी खुद की स्टोरी से शेयर करूंगी कि जब तक आपकी किट में 2 लाइन ना आ जाए या फिर आप एससीजी ब्लड टेस्ट ना करा लें, आप उस प्रेगनेंसी को कंफर्म मत मानिए। क्योंकि सिम्टम्स जितने आपको प्रेगनेंसी के आ रहे हैं वो बहुत सारे बीमारी में सिमिलर हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को नहीं समझना। अब जैसे मुझे चक्कर आता था तो मुझे लो प्रेशर की प्रॉब्लम है और मुझे भूख नहीं लगना था, नींद आना था, तो ये मुझे डायबिटिक में मेरे साथ होता था। तो मैं इसको कैसे प्रेगनेंसी सिम्टम समझ लूँ। और हमारी बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं उस दौरान में। तो मैंने इसको बिल्कुल भी ये समझने की भूल नहीं की थी कि मेरे को प्रेगनेंसी रह गई है या मेरी सिम्टम्स है। मैंने इसको सिंपल सा चीज़ है कि मैं इसको अवॉइड करके चलती थी। और जब मैंने टेस्ट किया, मेरी लाइन आई, उसके बाद मैंने एससीजी ब्लड टेस्ट करवाया और उसमें मेरा प्रेगनेंसी कंफर्म आया। तब मैंने कंफर्म समझा कि हाँ, ये कंफर्म है, मुझे ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स ही आ रहे थे। वैसे कहा जाता है कि ब्रेस्ट में आपको पेन होगा, आपके जो यूट्रस है उसमें आपको हल्का हल्का पेन करेगा, आपके नाभि के नीचे आपको स्टमक में पेन करेगा, आपके पीठ में दर्द होगा, आपको बहुत कमज़ोरी जैसा लगेगा, नींद ज़्यादा बढ़ जाएगी या भूख नहीं लगेगा या भूख बहुत ज़्यादा लगेगा, आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और आपको थकान बहुत फील होगी, हमेशा थकान फील होगी, आपको बहुत ज़्यादा मतलब लेज़ी जैसा फील होगा। तो ये सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं। आपको वॉमिटिंग जैसी भी लग सकती है, किसी किसी को वॉमिटिंग होती भी है। तो ये हैं सिम्टम्स, मैं मानती हूँ कि है, पर हम सिम्टम्स के आधार पे अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर दें ऐसा नहीं है, क्योंकि हार्मोन के इम्बैलेंस पे भी ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में आपको देखने मिल जाते हैं। लेकिन आपको किट में जब आप टेस्ट करते हो या आप ब्लड एससीजी हार्मोन टेस्ट करवाते हो तो हमारी बॉडी में एससीजी हार्मोन बढ़ता है। और आपको मैं बता दूं कि ये एससीजी हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ में ही पाया जाता है। ये आमतौर पर ये हार्मोन नहीं पाया जाता है किसी में भी। तो इसीलिए आपको एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, आपको किट में टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद ही आप किसी डिसीजन में पहुँचिए कि आपको ये प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ है। मेरी एक फ्रेंड की स्टोरी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरी फ्रेंड जो थी उनको भी पूरे प्रेगनेंसी सिम्टम एकदम सेम आते थे, एकदम सेम। इनफैक्ट उनका तो पीरियड्स भी मिस हो गया और 6 दिन हो गए। उन्होंने मुझसे ही पूछा, अभी ये 1 महीने की पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। उन्होंने मुझसे पूछा कि आंचल क्या मुझे प्रेगनेंसी रह गई। मैंने उनको भी एक ही बात बोला कि देख यार, तुम किट में टेस्ट करवा लो, किट में तुमको सही पता चल जाएगा। उन्होंने किट में टेस्ट किया, उसमें उनका 1 लाइन लाइट आया, 1 लाइन डार्क आया। मैंने बोला 2 दिन और रुक जाओ, उसके बाद फिर से टेस्ट करो। 2 दिन के बाद में उनको नहीं आया, उनकी 1 ही लाइन आ रही थी, 1 लाइन बिल्कुल गायब थी। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को तो आ रहा था, आपने बोला कि ये तो आप करो 2 दिन के बाद। देखो मैंने 2 दिन के बाद क्या मेरा नहीं आया। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, ब्लड एससीजी हार्मोन टेस्ट जाके पैथोलॉजी में करवा लो। वो गई, उन्होंने ब्लड एससीजी हार्मोन टेस्ट करवाया
और आप बिलीव नहीं करोगे, उनका ब्लड एचसीजी हार्मोन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। कई बार क्या होता है कि किट खराब होती है या किट की डेट लैप्स हो जाती है, या फिर हम सही तरीके से किट में टेस्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से किट आपको नेगेटिव रिजल्ट दिखाती है। किट में टेस्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आपको मॉर्निंग में पहला यूरिन जो होता है आपको उसी में ही टेस्ट करना है। और अगर आप ओवुलेशन को चेक करते हो तो ये आपको दोपहर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो यूरिन होता है उसको टेस्ट करिए, आपको एक्यूरेट रिपोर्ट दिखाएगा। लेकिन अगर आप उसको सही टाइम पे टेस्ट नहीं करोगे तो वो नेगेटिव ही दिखाएगा। तो इसीलिए अगर आप किट यूज़ करते हो, सबसे पहले उसके पीछे पढ़िए उसका डेट लैप्स का डेट क्या है, वो डेट को पढ़ने के बाद ही आप उसको परचेस कीजिए। और उसको टेस्ट जब आप करोगे, पहला यूरिन जो होता है मॉर्निंग का वो लीजिएगा। बहुत सारी महिलाएं, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो क्या करती थी कि किसी भी घर के कोई डब्बे में यूरिन ले आना और उसमें लेके आ जाती थी, जिसमें कि उनका वो फॉल्स दिखाता था। तो जब भी आप यूरिन टेस्ट करें, आप मेडिकल से एक यूरिन का डब्बा खरीद लें, उसमें आप अपना यूरिन को पास ऑन करिए और उसके बाद आप टेस्ट करिए। और टेस्ट करने का तरीका ये है कि आप जब उसको टेस्ट करेंगे, आप उसको 2 से 5 मिनट के लिए रख दीजिए, आप उसको टच मत कीजिए। कई बार क्या होता है ना कि वो तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाता है और वो करीब करीब आधा घंटा तक का समय ले सकता है आपका। तो आप उसको रखे रहिए और उसको प्रॉपरली 20 मिनट रखिए, देखिए नेगेटिव आ रहा है या हल्की लाइन आ रही है या आपकी हल्के से थोड़ी ज़्यादा आ रही है बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो आप ब्लड एचसीजी हार्मोन टेस्ट तुरंत करवा लीजिए। ये आपको एक्यूरेट रिपोर्ट दिखाएगा। क्योंकि कई बार महिला क्या करती हैं कि वो प्रेग्नेंट होती हैं लेकिन वो किट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करती हैं और किट उनका फॉल्स दिखा देता है और उसके बाद वो ये मान लेती हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और उनकी प्रेगनेंसी तो होती है। अब प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें मना होती है, जैसे भारी नहीं उठाना है, नीचे नहीं बैठना है, बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं करना है ना, आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में कोई काम नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती है जो हम नहीं करते हैं। और आप प्रेग्नेंट होते हो और आप ये चीज़ें नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ख़राब हो जाती है, यानी आपका जो है ब्लीडिंग आ जाता है। तो ये सारे केसेस होते हैं, इसीलिए बोला जाता है मेडिकल टर्म्स में कि आपको ब्लड एचसीजी हार्मोन का टेस्ट जो है, आपका अगर किट में पॉजिटिव भी आ गया तो भी आप एक बार ब्लड एचसीजी हार्मोन टेस्ट को करवा लीजिए। एक बार मेरे साथ भी ये घटना घट चुकी है कि मेरा जो वो किट था वो ख़राब था और मैंने जब टेस्ट किया मेरे उसमें पॉजिटिव आया और मैं ये मान के बैठ गई कि ये मेरा पॉजिटिव आया है। जब लेकिन मैंने ब्लड एचसीजी हार्मोन टेस्ट करवाया, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को लिखा कि चल आप ब्लड एचसीजी हार्मोन टेस्ट करवाइए, जिसमें कि मेरा ब्लड एचसीजी में वो नेगेटिव आया। तो ऐसी भी घटना घटती है, इसीलिए आप हमेशा प्राथमिकता दीजिए ब्लड एचसीजी हार्मोन टेस्ट करने का। क्योंकि किट कभी क्या बहुत बार किट ऐसी होती है जो वो ख़राब होती है, डेट लैप्स होती है, जिसकी वजह से रिपोर्ट हमको एक्यूरेट नहीं मिलता है। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, आपको पीसीओडी पीसीओएस ऐसा कोई भी समस्या नहीं है, आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की समस्या है, मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे केस में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है तो मैं कल वीडियो डाल रही हूँ जिसमें कि मैं आपको पीसीओडी का ड्रिंक बताऊंगी और पीसीओडी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पूरा डाइटेशन चार्ट मैं दे रही हूँ, जिसको आप देख के आप अपनी पीसीओडी को रिकवरी कर सकते हो, ठीक कर सकते हो और आप प्रेगनेंसी सक्सेस हो सकती है। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए और हाँ, हमेशा अपनी आंचल दीदी को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।